माजिद, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूँ ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं आज भाई जो हमारे पाकिस्तानी रुखसार भाई ने उनसे पूछा है कि इंडिया का परचम आप उसके साथ कितने पैसे देंगे इसको फाड़ने के। तो मैं कहता हूँ 50 से ऊपर से परसेंट ने बोला है कि हम ये नहीं फाड़ेंगे भाई, चाहे जितने पैसे आप दें। पहले देखते हैं वीडियो पर, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हम किसी मुल्क को डिग्रेड करने के लिए तो नहीं ना बैठे यहाँ पे। अगर हमारे मुल्क का कोई तिरंगा फाड़ेगा, झंडा फाड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे। तो हम भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कितने में फाड़ सकते हैं? जितने उनकी आबादी है उतने अगर दे सकते हैं तो ठीक है। नहीं इस वक्त उतना तो मेरे, अच्छा 1.5 अरब अगर मैं आपको दूँ फिर फाड़ सकते हैं? नहीं, फिर भी सोच सकता हूँ, फाड़ नहीं सकता। अच्छा 1.5 अरब तो खैर मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास जितना मैं तो उतना ही बोलूँगा ना। मैंने इसलिए आपसे ये 1.5 अरब कहा है क्योंकि अभी ये आपके लिए नामुमकिन है, तो ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं झंडा नहीं फाड़ सकता उनका। करोड़ रुपया भी है, नहीं फाड़ूंगा। नहीं और बढ़ा लेता हूँ 20,000 मेरे पास है पैसे इतने। क्या 5,000 के लिए भी नहीं? अगर 10,000 दूँ? मुझे आप करोड़ रुपए भी देंगे मैं फिर भी नहीं फाड़ूंगा। करते हैं जैसे हम अपनी इज्जत करते हैं वैसे उनके फ्लैट की भी इज्जत करेंगे। अगर मैं आपको एक ऑफर करूँ तब भी नहीं जलाएंगे? नहीं, फिर भी नहीं जलाऊंगा। उनका ये है, मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। ओ यार फाड़ क्यों नहीं सकते हो? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं ये फाड़ नहीं है, ये तो अजली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन? हेलो गाइस, मैं रुखसार साड एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरे वीडियो देखने के लिए आए, और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आज मेरे हाथ में है इंडियन फ्लैग, भारत का झंडा या तिरंगा जिसे कहते हैं, इंडियन तिरंगा। तो आज अपनी आवाम से ये इसको झंडे को फाड़ने या जलाने का कहूँगा, क्या वो फाड़ते हैं या जलाते हैं कि या इसको इज़्ज़त देते हैं? क्योंकि इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। अगर इज़्ज़त आगे किसी करोगे तो कल को आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। तो मैं ना ही फाड़ने दूँगा ना ही जलाने दूँगा, क्योंकि मैं इस फ्लैग की इज़्ज़त करूँगा तो मेरे पाकिस्तान के फ्लैग की भी इज़्ज़त होगी और मेरे मुल्क के पाकिस्तान की भी इज़्ज़त होगी। तो चलते हैं आवाम के पास। और जब मैं साथ में आपको यह और बात बताता हूँ, जब मैं ये प्रिंट निकलवा रहा था तो उस शॉप में तकरीबन बहुत बड़ी शॉप थी, प्रिंटर मेरे पास नहीं था। तो मेरे जब मैंने कहा कि मुझे प्रिंट चाहिए, तो किस चीज़ का? मैंने कहा इंडियन तिरंगे का। तो वो सारे जितने भी मौजूद थे 20-25 लोग मौजूद थे, मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे जिस तरह पता नहीं ये कोई अजनबी आ गया, फॉरेनर आ गया। फिर जब अब मैं फ्लैग लेके खड़ा हूँ इस चौक में, ये मेरी हिम्मत है। मुझे पता है कि मुझे लोग किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से मुझे घूर रहे हैं। तो मैं तो अपना काम को एक सोशल एक्सपेरिमेंट ना मैं जलाने दूँगा और ना ही फाड़ने दूँगा। तो चलते हैं हम अवाम के पास, अवाम पर इसका लेते हैं रिव्यू। क्या नाम सर आपका? हाफिज अब्दुर्रहमान। सर आप इंडिया को कैसा मुल्क समझते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, दोस्त या दुश्मन? तकरीबन बराबर ही है दोनों। नहीं मतलब ये तो न्यूट्रल तो नहीं ना हो सकता, या तो वो आपका खैर खा है, अच्छा है, दोस्त है, या फिर वो आपका अगेंस्ट है, आपका मुखालिफ है, आपका दुश्मन है। नहीं है तो वो हमारे मुखालिफ ही है। अच्छा मुखालिफ क्या है? अच्छा जब वो आपके मुखालिफ है तो सर आप क्या उनके फ्लैग को जला सकते हैं? फ्लैग को जलाऊं? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं, ये जैसे हमारा है वैसे उनका है। ये मतलब आप इसकी इज्जत करते हैं? जैसे हम अपनी इज्जत करते हैं वैसे उनके फ्लैट की भी इज्जत करेंगे। अगर मैं आपको एक ऑफर करूं तब भी नहीं जलाएंगे? नहीं, फिर भी नहीं जलाऊंगा। 5,000 मैं आपको नकद देता हूं अगर आप मेरे। नहीं, फिर भी नहीं जलाऊंगा जी? फिर भी नहीं जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम वो रिस्पेक्ट करते हैं ना इसकी। हम झंडे की सब करनी चाहिए, किसी मुल्क का भी हो, किसी का भी हो, किसी का भी हो। क्या नाम सर आपका? अबू बकर। सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया जो है पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है? पहले तो ये है कि इस्लाम की रूह से काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, चाइना फिर क्यों हमारा दोस्त है? वो भी तो काफिर हैं।
तो वो सब काफिर इसी जुमरे में आते हैं ना, शरीयत के हिसाब से, चाइना हो चाहे वो। अच्छा, आप समझते हैं काफिर हैं वो हमारे दोस्त नहीं हैं, चलें हरीफ समझ लें। तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन का जो फ्लैग है उसको जलाया जाता? जला दो, दुश्मन के चाहे जो भी हो जला दे, उसको जलाना ही चाहिए। मेरी यह तलीम आपको कहाँ से मिली है? तलीम की बात नहीं है, क्योंकि काफिर जब हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते तो उसकी वो चीज़ें हम वो कैसे चाइना हमारा दोस्त है। हाँ जी। वो काफिर है कि मुसलमान है? वो गैर मजहब है। हाँ जी, काफिर। मतलब काफिर ही है ना? उसका झंडा अगर मैं ला कर दूँ तो जला सकते हो? तो वो तो बात ये है ना कि उनकी एक हमारे पीछे से वो चलती आ रही है, वो फ्रेंडशिप जो अपनी बात पर कायम रहे। आपने कहा कि काफिर का जो ना वो कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, अपनी बात से ना मुकरे। चलो ठीक है। आप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा दोस्त है, वो भी काफिर है, फिर उसको भी फिर दोस्त ना करो, तो फिर उसका फ्लैग भी जलाओ। हाँ जी, वो उसका भी जलाऊंगा। चलो नहीं, ये तो अब ये आप ऐसा बात को जो ना टाल मटोल रहे हैं। इस बात में बात ये है कि अब आप हैं, आपके साथ मेरी कोई इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग जलाया तो आपके क्या ऐसा साथ होंगे? तो हम तो हमारे जज्बात उभरेंगे। तो फिर यही देखें कि अगर उनका फ्लैग जलाएंगे तो इंडिया के क्या जज्बात होंगे? तो उनके तो हम तो अपने इस्लाम की रूह से या इस फ्लैग को फाड़ेंगे या जलाएंगे तो क्या उनके जो जज्बात मजरू नहीं होंगे? मजरूर तो होंगे। मुझे आप कहाँ से कितना पढ़े लिखे हैं? मैं हाफिज कुरान का। तो सर ये आपको ये सिखाया जाता है कि जो किसी का फ्लैग है या किसी की इज्जत है उसको मजरूर किया जाए? नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो इस्लाम की रूह से तो फिर चाइना भी हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, वो भी काफिर है। तो फिर उनके क्यों तलवे चाटते हैं आप? कब चाटते हैं हम? तो वो ऊपर से चाटते होंगे, हम थोड़े चाटते हैं। मतलब आप इस फ्लैग को फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? हम इनसे मतलब हमारा कोई तल्लक नहीं है इससे, हम मतलब इनसे कोई रिश्ता या कोई आपको इसके बारे में क्या मतलब है? मैं तो एक सोच एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, कि क्या वाकई में पाकिस्तान एजुकेट हो गए या इनकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। किस बात का अफसोस? पाकिस्तान का फ्लैग को जलाया क्या करेंगे आप? नहीं, वो हमारे जलाएंगे, हमारे जनाब अली हमारे मतलब। मुझे जवाब देना, आप जलाएंगे को पाकिस्तान आपके सामने पाकिस्तान को फ्लैग जला रहा हो तो आप उसको चीड़ फाड़ ना दें? ऐसे ही है क्योंकि अगर किसी से तवक्को करते हैं कि वो आपकी इज्जत करे तो फिर आपका भी हक बनता है पहले आप उसकी इज्जत करें। नहीं, ये तो हमारे कुरान का भी फैसला है कि अगर इज्जत दो इज्जत लो, जिस तरह जिसके साथ जो करोगे वैसे ही, जिस तरह का बोगे वैसे ही काटोगे। नहीं, वो तो बात है बिल्कुल। अगर पहले आपने ये बात कही है कि वो अगर इंडिया वाले वो मुसलमान, मैंने शरीयत के हिसाब से कहा वो काफिर है और हम दोस्त नहीं हो सकते। चाइना भी शरीयत के लिहाज से काफिर है, वो दोस्त क्यों है? इंडिया अमेरिका भी शरीयत के लिहाज से काफिर है, वो दोस्त क्यों है? नहीं, हमने थोड़ा दोस्त बनाया हुआ है, या तो वो तो ऊपरली सतह पे जो मुल्क ने करना तो हमने उसके साथ ही, या हम मुल्क से बाहर निकल जाए। अच्छा, अगर मैं आपको ये मेरे हाथ में उनका तिरंगा है भारत का, क्या आप इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? नहीं, मैं फाड़ तो नहीं सकता, ना इसको जला सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, क्योंकि किसी के तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आज हम इसकी इज्जत करेंगे कल वो हमारी इज्जत करेंगे ना। बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं एक आपको ऑफर दूँ, मेरे पास इस वक्त मौजूद है 5,000 रुपया है। अच्छा। मैं अगर आप फाड़ते हैं तो मैं उसे आपको अभी 5,000 रुपया दूँगा। ये पाकिस्तानी 5,000 रुपया है। ठीक, क्या 5,000 के लिए भी नहीं? अगर 10,000 दूँ? मुझे आप करोड़ रुपये भी देंगे मैं फिर भी नहीं फाड़ूंगा। भाई ने कहा कि अगर मुझे आप करोड़ रुपया भी दें तो मैं तब भी ये तिरंगा नहीं फाड़ूंगा। यही आकर बहुत अच्छी बात की। ठीक है सर, मेहरबानी। बेटा क्या नाम है आपका? अंश बेटा, आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया है हमारा दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त समझते हैं। अगर मैं आपके सामने उनका तिरंगा है इंडिया का, अगर मैं आपको उसको फाड़ने या जलाने का कहूँ, क्या आप उसे फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं? नहीं, हमारा दोस्त है, इस वजह से हम क्यों फाड़ें उसको? दोस्त है। अगर मैं आपको 5,000 की ऑफर करूँ, अगर आप इस वक्त फाड़ें तो मैं आपको 5,000 नकदी दूंगा। नहीं, हम 10,000 करोड़ रुपया भी है, नहीं फाड़ूंगा। नहीं, और बढ़ा लेता हूँ 20,000। मेरे पास है पैसे इतने। क्यों? कि लोग तो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है इंडिया, बड़े जितने भी है सारे कहते हैं इंडिया हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है। ये तो हमने बातें बनाई हैं ना, कौन से हमारे बड़े हैं, वो सारे मिले हुए हैं साथ ही।
वो एक दूसरे को चीज़ें भेजते रहते हैं ऐसे ऐसे। और हमें कहते हैं कि दुश्मन है। मतलब आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं? इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी? उसका क्या फ़ायदा होगा हमें? पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। क्या नाम सर आपका? सर एहसन। सर अगर मेरे हाथ में है इंडियन तिरंगा, जो कि इंडिया की पहचान है, इज़्ज़त और नमूस होती है हर मुल्क की, तो कहूँ कि इसको फाड़ दें या जला दें, क्या आप फाड़ या जला सकते हैं? नहीं जी, मैं इसको फाड़ूँ या जलाऊँगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस कदर मुस्लिम लोग रहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाते हैं, वहाँ हमारे मुसलमान भाई ज़्यादा हैं। तो हम किसी की ऐसे झंडा फाड़ के या झंडा जला कर तजलील नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मुल्क झंडा जो होता है वो मुल्क की पहचान होता है। अच्छा, मैं अगर आपको एक ऑफ़र देता हूँ, मैं आपको अभी अगर इसको फाड़ते हैं या जलाते हैं तो मैं आपको अभी नकदी 5000 दूंगा, क्या आप फाड़ सकते हैं? नहीं सर, मैं ऐसे किसी की इज़्ज़त नफ्स पे डाका नहीं डालूंगा उसका झंडा जला कर या फाड़ कर। तो चले ऑफ़र डबल, चले 4 गुना कर लेते हैं ऑफ़र। 20,000 देता हूँ, अगर मेरे पास आए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 20,000 दूँ? नहीं, मैं ऐसे झंडा किसी का फाड़ ही नहीं सकता। और ज़्यादा ऑफ़र करूँ? नहीं, आप कितने आप चाहते हैं, कितने में फाड़ सकते हैं? जितने उनकी आबादी है उतने अगर दे सकते हैं तो ठीक है। नहीं, इस वक्त उतना तो मेरे, अच्छा 1.5 अरब अगर मैं आपको दूँ फिर फाड़ सकते हैं? नहीं, फिर भी सोच सकता हूँ, फाड़ नहीं सकता। अच्छा, 1.5 अरब तो खैर मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास जितना मैं तो उतना ही बोलूँगा ना। मैंने इसलिए आपसे ये 1.5 अरब कहा है क्योंकि अभी आपके लिए नामुमकिन है, तो ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं झंडा नहीं फाड़ सकता उनका। हर मुल्क की अपनी रिस्पेक्ट है, हम क्यों फाड़ें? चले इस तरह नहीं तो फिर मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, सचमुच की ऑफ़र है, मेरे पास पैसे भी हैं। अगर मैं आपको अभी नकदी 5000 दूँ तो? नहीं सर, हम क्यों फाड़ें किसी के मुल्क? मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं सर, नहीं चाहिए। कितने चाहिए? नहीं चाहिए, 2 लाख भी नहीं फाड़ेंगे, क्यों फाड़ें? हम किसी मुल्क को डिग्रेड करने के लिए तो नहीं ना बैठे यहाँ पे। अगर हमारे मुल्क का कोई तिरंगा फाड़ेगा, झंडा फाड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे। तो हम भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनका मुल्क है, वो मतलब आप इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपके झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे। सर कह लेंगे गिव एंड टेक वाला मामला हम करेंगे, हमें अपना झंडा इज्जत देंगे तो इज्जत अजीज है, हमें अपना झंडा अजीज है, इसलिए आप ये नहीं फाड़ना अजीज है, क्योंकि ये उनका मुल्क है। और मुल्कों के जो झंडे वो उनकी निशान होते हैं, पहचान होते हैं। बिल्कुल, हम किसी को डिग्रेड करना पसंद नहीं करते। चले थोड़ी सी ऑफर बढ़ा लेते हैं, कितने तक आप कहते हैं कि मैं फाड़ सकता हूँ? आप 2 करोड़ भी देंगे, मैं क्यों फाड़ूंगा ये बताएं, पहले रीज़न बताएं, क्या बिगाड़ा उन्होंने हमारा? अवाम ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसकी ये पहचान है। मुल्क में आपस में होते हैं 100 मामला होते हैं, हम क्यों फाड़ें किसी का तिरंगा? क्या ख्याल है? पैसों का मामला नहीं है ये, रिस्पेक्ट का मामला है, पैसों का मामला नहीं। मतलब रिस्पेक्ट के आगे पैसे कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं रखते। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद नईम। सर मेरे हाथ में है इंडिया का तिरंगा, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको फाड़ दें या जला दें, क्या आप फाड़ सकते हैं? वाह यार, फाड़ क्यों नहीं सकते हो? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो अजली दुश्मन है हमारा यार, क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है वो यार? उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है वो भाई? हाँ, हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सामने कोई पाकिस्तानी झंडा फाड़े या जलाए, ऐसी तैसी जो झंडा फाड़े पाकिस्तानी, तो ये उसकी ऐसी तैसी, ये भी ऐसी तैसी नहीं, ये भी सबकी, ये भी तो उनकी इज्जत है। सर मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके मुल्क की कोई झंडा फाड़ता है आपको दुख लगता है? हाँ, तो क्यों नहीं लगता यार? क्यों? तो ये भी तो उसकी मुल्क की पहचान है। बिल्कुल पहचान है ना। हाँ, ये इंडिया की पहचान है। अगर आप फाड़ेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? वो यार, उनको फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा, वो अगर फाड़ेंगे, वो तो रोज हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत, माओ बहनों, इस तो बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि उधर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से वो हमारा दुश्मन है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो यार, दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमानों के खिलाफ कोई हो, जहाँ भी मुसलमान मजलूम है, उनकी यार मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, करनी, और उसके रसूल ने कहा नहीं है? ठीक है सर, मैं वही सी बात पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ भी मजलूम है उनकी मदद करनी चाहिए। सर पाकिस्तान के अलावा 56 ममालिक मुसलमान और हैं, और भी है ना। ओ यार, वो क्यों नहीं मुसलमानों की बात करते? भाई हमें अपना आप देखना चाहिए। हमारे सर पे क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमानों इसी बात पर आ जाए और खैर खाई है, ये अल्लाह का शुक्र है। मुसलमान के लिए शराब हराम है, क्या पाकिस्तान में शराब नहीं बनती, बिकती? सोने बिकती है, लेकिन है कि हम ना इसको पिए। पाकिस्तान, आप बैंकिंग सिस्टम से वाकिफ होंगे, हमारा बैंकिंग सिस्टम जो सूद पर चल रहा है, क्या ये इन सबको सूद वालों के लिए तो अल्लाह ताला ने खुले ऐलान जंग किया कि मेरी 2 लोगों के साथ तो ऐलान जंग है, सूदखोर। सही, बिल्कुल सही है।
ये सूद नहीं क्या होना मुसलमान फिर रहे हैं? और नहीं, मुसलमान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि गुनाह है, गुनाह कबीरा है वो सच्चा खरा। और मुसलमान का तो मतलब दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ना कि दूसरों को दुख तकलीफ देनी। मैं और आप ये सारे सोचे। इधर आ जाए, इधर आ जाए। आपने अपनी ज़ुबान से कहा कि मुसलमान वो है जो दूसरों को ना तकलीफ पहुँचाए, ना ही हाथ से ना ही ज़ुबान से, ये उनकी इज्जत है। अगर आपका झंडा, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, पाकिस्तान का झंडा फाड़े आपको तकलीफ होती है, इंडिया का झंडा का फाड़ेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी, आप उनको फिर तकलीफ देंगे ना। ओ भाई, ओ ये तो झंडा ही फाड़े है ना उन्होंने, तो हमने इज्जतों को फाड़ दिया है। अब क्या हो रहा है इंडिया में? अब क्या हो रहा है कश्मीर में? क्या हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब, जो यूएन बना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों नहीं फिर, अगर उधर जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म उधर हो रहा है, अल्लाह इनको गैरते ईमानी पैदा करे, अल्लाह इनके अंदर में गैरते ईमानी पैदा करे। हमारे सबसे और कुछ नहीं ज्यादा मुसलमान अयाश मुल्क हैं, जितनी अयाशी मुसलमान मालिक में और इतनी कहीं भी नहीं हो रही। यार ये तनकीद है भाई, ठीक है, मुसलमान है, जो करेगा वो भरेगा। तो व्यूवर, सुना आपने हमारे आवाम का रिव्यू। मेरे ख्याल में 80% लोगों ने तो यही कहा कि आप हमें 2 अरब भी दें तो हम ये इस मुल्क का झंडा, तिरंगा इंडिया का नहीं फाड़ेंगे। चंद एक ऐसे लोग थे थोड़े से, जो मैं समझता, मुझे अफसोस भी हुआ उनकी बात से। और ये देख लें, मैंने अभी भी ये आपका झंडा महफूज रखा है कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, और उन्होंने कहा मैं अभी फाड़ देता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे छीना था, मैंने ना जलाने दिया किसी को, ना फाड़ने दिया। देखें, वही है जो पहले था। असल में बात यह है कि अगर मैं इसकी इज़्ज़त करूँगा तो वो भी मेरे फ्लैग की और मेरी इज़्ज़त करेंगे। अगर जिस तरह करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होगा। अगर किसी के लिए आप गड्ढा खोदते हैं तो उसमें आप खुद ही गिरते हैं। तो आज का एक्सपेरिमेंट बड़ा मुश्किल भी रहा, मुश्किल इसलिए भी कि मुझे लोग इस तरह देख रहे हैं। मुझे यकीन करें, बिलीव मी, लोगों ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुम इंडियन एजेंट हो। अक्सर कह देते हैं, ये पहली बात नहीं है। और इस वक्त तो मुझे ये कह दिया लोगों ने कि क्या तुम मुसलमान भी हो। यहाँ तक मुझे हिट किया गया, क्या तुम हमें मुसलमान नहीं लगते। यहाँ तक भी लोगों ने मुझे कहा। बड़ा मुश्किल रहा ये मेरे लिए एक्सपेरिमेंट, और इतने बड़े चौक में, और समझ लो ये फैसलाबाद का गढ़ है। और अभी भी सबसे खुशी की बात यह है कि देखें, आपका तिरंगा मैंने अभी भी सेफ़ और महफूज है, और मैं इसकी इज़्ज़त करता हूँ ताकि मेरे मुल्क की भी इज़्ज़त हो और ये नफ़रतें ख़त्म हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले मैं अपने जो व्यूवर हैं उसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रुखसार भाई का हमारी जो वीडियो है उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये प्लीज़ ये सारे जो आप देख रहे हैं उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखें भाई इंडिया वालों कि इंडिया वाले जो नफ़रत की निगाह से देखते हैं, मैं कहता हूँ उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी बात होगी कि हमारे यहाँ इंडियन जो पाकिस्तानी अवाम है, तो जो पढ़ी लिखी अवाम है, न्यू यंग लड़के हैं, उन्होंने तो भाई दुनिया की जितनी दौलत भी कही है, उन्होंने कहा कि हम इसकी फ्लैग की इज्जत करेंगे, हम कभी भी इसको फाड़ेंगे नहीं और जलाएंगे नहीं। तो जो मौलवी हजरात हैं उनके ज़हन ही भाई वाश किए हुए हैं। क्या दीन का, ये मैं यकूब भाई से पूछूंगा कि ये दीन के जो 2 उलमा हैं, एक मौलवी टाइप जो पीछे आए हैं बाबा साहब, उन्होंने बोला है कि हम इसको जलाएंगे। और रुखसार भाई ने अच्छी उससे बातचीत की है, क्या वो दुश्मन है, क्या हम उसकी इज्जत नहीं करते? तो उन्होंने बोला कि नहीं वो हमारा दुश्मन है। उनके भाई माइंड ही वाश किए हुए हैं कैसे कि वो इंडिया हमारा। ऐसी है कि गुलजार, एक बात तो ये है कि एक किस्म के हमारे दुश्मन तो वो है इंडियन। कैसे दुश्मन है भाई? ये बात तो सुन लेंगे। नहीं कैसे, मैं आपकी बात की मैं कर ले। वो दुश्मन मुझे बताएं कैसे हैं, वो किस तरीके से दुश्मन है? कर ले। नहीं आपने बोला ना कि वो हमारे दुश्मन है, किस तो फिर मुझे जवाब तो देने, किसी वजह से दुश्मन है वो मुझे जवाब तो देने दे। बताओ भाई। हिंदू मुस्लिम जो काफर है, काफर वो जो रुखसार ने भी बताया है, उस बाबे ने भी बताया था, उस मौलवी ने भी बताया था, जो मतलब के हिंदू है वो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। ये हम सुनते आ रहे हैं और हकीकत बात है, जो सुनते ही आ रहे हैं। कोई अगर तेरे वालिद को कत्ल कर देगा, क्या तू उसको माफ कर देगा?
लेकिन इसमें ये भी आ जाता है, करता है आपको बात तो सुनो। अच्छा, इसमें फिर ये भी आ जाता है कि जो माफ कर देने वाला होता है ना, उसको अल्लाह ज्यादा पसंद करता है। मैं आपको समझाने की एक बात कर रहा हूँ। जिस तरह वो बाबा बात कर रहा था ना, सही। वो हमारे दुश्मन हो गए जी, वो दुश्मन हो गए। मैं आपको एक बात समझाने के लिए की है, ये मिसाल जो दी है ना आपके वालिद की, ये मैंने समझाने के लिए की है। देखो दुनिया में अब अमेरिका भी तो फिर इस तरह हमारा दुश्मन हुआ। अगर हम इंडिया को दुश्मन समझेंगे भाई वो हिंदू है, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको, मेरी तो बात सुने। इस तरह चाइना के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, जिस तरह वो बोल रहे थे कि जम्मू के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। भाई आपने बोला है इंडिया हमारा दुश्मन है, मैं पूछ रहा हूँ किस तरीके से दुश्मन है, वो मुझे बात बताओ ना, बात को घुमाओ मत। मैं ये बात यार मुझे पता नहीं क्यों मेरी बात समझना नहीं चाहता मैं तुझे। वो जो हिंदू वो लफ्ज बोला गया ना, वो हमारा है ही दुश्मन। मैं वो समझाने के लिए आपको ये बात हिंदू को दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? मैं ये बात कर, हमें दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हम किसी को इज्जत देंगे तो रिटर्न में हमें यार तू मेरी बात क्यों नहीं? मैं भी यही आपको समझा रहा हूँ, किसी को भी नहीं समझना चाहिए। तेरे वालिद के को कत्ल करने की जो मिसाल दी वो भी शुरुआत ही भाई आपने माफ कर देना है ना। और भाई तुम्हें शुरुआत ही ये की है कि हिंदू हमारा दुश्मन है। मैं ये बात कर यार मैं सवाल दिया, मैं तो बात सवाल करके फिर तो ऊपर चढ़ जाता है। मैंने वो जो मौलवी हजरात था ना, हाफिज एक था काली दाढ़ी वाला और बाबा था, मैंने उसके सवाल से सवाल किया कि हम समझते हैं कि वो हमारे हिंदू हमारे दुश्मन है। हमारे ये बात करो कि जो उलमा वो बात कर रहा है कि उनको तो मैं मुझे आने तो दे इधर। मैं यही तुझे बताने लगा हूँ दरस में और बैर में पढ़ाई में कितना फर्क है। मैं तुझे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तू बोल हिंदू हिंदू लगा रहे हैं। मैं तुझे वो ही बताने लगा हूँ। दुनिया में चल के देख, दुनिया में चल के भी देख लो किस तरह काम चल रहा है। हर इस तरह जिस तरह बाबे ने बोला था सफेददारी वाले ने कि वो हिंदू है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो काफर है, मैं फ्लैग उनका पाड़ दूंगा, जला दूंगा। मैं आपको वो ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं, इस तरह चाइना हमारा दुश्मन नहीं, फिर इस तरह जो वो भी तो मेरे अल्लाह को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, उधर मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, उधर क्यों नहीं को बंदा बोलता, उधर क्यों नहीं उनके फ्लैग को क्यों नहीं पाड़ते, उनके बेअदबी क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उससे लेके खाते हो, उससे लेके खाते हो। दिन दिहाड़े हमारी मस्जिद उधर नहीं गिराई गई थे, मस्जिद नहीं गिराई गई भाई, उधर कोई बंदा बात नहीं करता। मेरी तो बात सुने, जो हमारे पाकिस्तानी यंग लड़के हैं या यंग जनरेशन है भाई जिसको वो चाहती है कि भाई वो कोई भी नहीं फाड़ेगा, किसी का भी परचम सोशल मीडिया से अटैच है और पढ़ा लिखा है, वो ज़हन है, वो यही चाहता है कि भाई हम अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना, चाहे अमेरिका, कोई भी मुल्क हो। हमें वो अच्छी भाई अगर हमारा परचम को उठा के ईरान जैसा करेगा ना, अगर कोई शऊर वाला बंदा होगा तो वो पाकिस्तान का परचम कभी भी नहीं पढ़ा लिखा तबका है या पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो किसी का भी परचम ना पाड़ेगा। जिस तरह इस मौलवी बाबे ने बात की, इस तरह इंडिया के अंदर भी कई लोग ऐसे होंगे सोच रखते हो। भाई जैल आदमी हर तबके पे होते, मैं जैल तो नहीं बोल सकता, माजरत, जो अनपढ़ होते हैं जिसका वाश किया होता है वो ये ऐसी बातें कर सकते हैं कि हम उसका परचम फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं। भाई किसी का परचम आप ना जला सकते हैं ना फाड़ सकते हैं, उसको इज्जत दोगे तो रिटर्न में आपको किसी कंट्रियों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, कुछ तल्लुकात अच्छे नहीं है। मेन चीज है सबसे आपसे पहले आती है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी कंट्री की रिस्पेक्ट करोगे, गिव वाला हिसाब है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे और रिस्पेक्ट लोगे, अगर आप किसी अपने परचम की, किसी एक परचम की, तिरंगे की बेरुमती करोगे, आपकी भी कोई करेगा। इससे ये भी तो साबित हुआ है ना, जो कहते हैं इंडिया के व्लॉगर जो भी हैं, जितने भी हैं, इनमें से कई ऐसे वो बोलते हैं कि आवाम में शऊर नहीं, पाकिस्तान आवाम को बोलने का पता ही नहीं, पाकिस्तान आवाम में शऊर कब आएगा। इससे ये साबित होता है कि आप देख रहे जितने यंग लड़के थे, स्टूडेंट थे या पढ़े थे या पढ़ रहे हैं, उन्होंने वो ही रिस्पॉन्स दिया भाई जो ठीक था, देना चाहिए। उन्होंने जो देना था, जो दुनियादारी में रहते हुए होना चाहिए था, उन्होंने वो ही बताया कि हम इनके परचम को पैसे के लिए भी नहीं फाड़ेंगे। मैं यही सवाल पर आता हूँ, जो हमारे इधर इंडिया यूट्यूब पर है, इंडियन जो व्लॉगर्स या कोई चैनल उनके बने हैं, जैसे बंटी भाई है, तो तिबरू भाई, ऐसे कई जो नफरत फैला रहे होते हैं, पाकिस्तान को इतना नीचा दिखा देते हैं, मुल्क के खिलाफ नहीं ना, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा है कि वो दुश्मन है और वो गंदे इंसान क्या है पाकिस्तान में बसते हैं। भाई हमारे यहाँ आपकी
इस वीडियो में देख सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ कितने अच्छे विचार हैं और कितना प्यार करते हैं इंडिया से। आप भाई उन सब के लिए ये वीडियो है, प्लीज ये जो हमारे जितने व्यूवर देख रहे हैं ये सब उनको बंटी भाई को भी और आलोक साहब को भी सबको ये वीडियो शेयर करें और ये जो अब दौर मौजूदा हालात का चल रहा है ना, इसके अंदर 100 में से 90% तब्दीली आ चुकी है, शऊर आ चुका है, 90% तब्दीली आ चुकी है। कुछ 10% ऐसे बंदे अभी भी हैं जिनको वो बड़ी उम्र के जो बड़े बापे, जिस तरह ये वाइट दाढ़ी वाले बात कर रहे थे, ये वो लड़का वो भी काफी उम्र वाला था, वो भी हाफिज है। उनको थोड़ा सा ये वाकई में सिखाया जाता है भाई ये हम जो बात हकीकत वो मानेंगे, उनको समझाया जाता है आपने जिहाद करना है, इंडिया वाले आपके दुश्मन है, आप ये भी समझे ना। वो जो जवाब बाबा दे रहे थे उसको ये भी तो समझना चाहिए उस मौलवी को, उधर 32 से 36 करोड़ के कितने पता नहीं, मैं पक्का पता नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं 32 करोड़ तो लाजमी है गुलजार, इससे ज्यादा भी मुसलमान भी रहते हैं उधर, मस्जिद दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या वो उनको नहीं प्यारा लगा, अपने परचम प्यार होगा भाई तो इंडियन का बनाया उनको प्यार नहीं करेगा। मैं यकूब भाई ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे उलमा टाइप हैं, जो सभी उलमा भी जिस तरह नहीं भाई सारे उलमा नहीं है, जिस तरह मौलाना तारक जमीर साहब है वो मौलाना तारक जमील कादरी इतने बड़े आलम है, उनकी कभी मौलाना तारक जमील का तो कोई सानी नहीं है, उसका तो कोई बात नहीं करता। कादरी पूरी दुनिया का बड़ा आलम बना, उसने कभी इस तरह नहीं बोला। भाई हमारे जो जिहादी हजरात है ना उलमा टाइप, वो ये ऐसी बातें करते हैं, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो कभी भी नहीं किसी का परचम दिलाएगा, कभी भी बात तो ये मेरा तो दिल खुश हुआ कि किसी को हमारे पाकिस्तानियों ने भाई काफी पहले भी हम रुखसार भाई के साथ जाते थे और इंडिया के मुताबिक सवाल पूछते थे, तो वो कहते हैं हमारा दुश्मन है इंडिया, हम तो उसे अरे वो आज जो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है कि इंडिया के रिलेटेड जो हमारी आवाम है, यंग जो है, उन्होंने 80-90% 2 आदमियों ने कहा कि हम उसको नहीं, और 90% ने कहा है कि हम इंडिया से प्यार करते हैं, उन्होंने कभी भी नहीं जलाया। ये अच्छी बात है, ये अच्छी रीत है कि हम किसी को इज्जत देंगे तो वो भी और हर कंट्री में हर अच्छा इंसान भी नहीं होता और बुरे इंसान भी, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। नहीं कुछ कोई दुनिया में ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ कुछ बुरी सोच वाले ना हो या अच्छी सोच वाले ना हो, हर किस्म का बंदा हर जगह पे दुनिया में पाया जाता है। भाई 1-2 बंदे या 10 बंदे से बुरा बोलने से कोई कंट्री बुरी नहीं हो जाती, किसी बंदे को बुरा बोलने से 10 बंदे से वो बुरा नहीं हो जाता, लेकिन उस बंदे का ज़र्फ का पता चल जाता है। जिस तरह हमारे के मौलवी और एक बाबे की वाइट दाढ़ी वाले को पता चल गया ये कितने ज़र्फ के बंदे। और यकूब भाई रुखसार भाई ने उनसे बहुत सवाल ना घुमा के पूछे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने वही ज़हन वाश हुआ है ना कि वो दुश्मन है हमारा, किसी तरीके वो हमारा दुश्मन, बात मानने वाले मानने की बात ही नहीं कर रहे भाई, वो वही बात आ जाती है। इस तरह इंडिया में बताया जाता है ना, मुदरिस में ये इनका ब्रेन वॉश किया गया है भाई, इनको ये हकीकत बात है कि समझाया जाता है। आज अगर हम भी यही समझते हैं, आपको नहीं पता था क्या सुनने में आता है, हम भी यही सुनते थे। हम जब कोई तकरीर होती थी ना हाफिज सईद के, मैंने खुद हाफिज सईद का फैसलाबाद के अंदर सुना हुआ है कि हम इंडिया जो है ना वो हमारा दुश्मन है। बच्चों ये सुन लो, इस तरह हमने भी खुद सुना है, मैंने एक जलसा देखा ही नहीं, लेकिन आप पता चला वीडियो में देख के आज की न्यूज़ देख रहे हैं अवाम में। मैं आपको इतला देना चाहता हूँ, चोरी छुपे कोई जिहाद का कैंपेन चला रहा हो, खुले कोई भी नहीं अभी 100% भाई बैन है, वो जिहाद बैन है भाई मुकम्मल। इमरान खान साहब ने बहुत हद तक इस पर कोशिश की है और कामयाब हुए हैं, तो हम भी बढ़ना चाहते हैं वर्ल्ड की तरफ। अच्छी सोच गुलजार मुकम्मल भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश एक बहुत अच्छी। चोरी छुपे वो बात की है ना, कोई कर सकता है तो वो किसी की मतलब की नहीं है। जो हम भी बढ़ना चाहते हैं वर्ल्ड की तरफ, अच्छी सोच, हमें भी फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए, हम भी वर्ल्ड के साथ कट कर नहीं रहना चाहते। तो ये यही बात है अमन और मोहब्बत के साथ। अगर तो जिस तरह मौलवी हजरात दोनों ने बात की है ना, इस तरह की सोच सारे पाकिस्तान में रहेगी तब तो भाई तरक्की का नाम भी नहीं हो सकता। तो चलें जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।